Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Suleiman and Suleiman AI Wala is back and welcome to you in SAK Talk and have a guest अहमद कोडिंग वाला। आज हमारे मेहमान खसूसी अहमद कोडिंग वाला ये लाहौर से बिलोंग करते हैं और रेहान स्कूल के ही एक कैंपस लाहौर कैंपस में ही ये वहाँ पे पढ़ते हैं और वहीं पे अपना काम वगैरह सारा कुछ करते हैं। तो आज इनसे बातें शातें करते हैं और इनसे रिव्यू करते हैं कि लाहौर कैंपस कैसा है और कैसा नहीं। जी अहमद भाई, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएं सारे व्यूअर्स को। जी थैंक सो मच। आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। और मेरा नाम अहमद कोडिंग वाला है और मैं यहाँ स्टूडेंट अकेडमी में और टू का स्टूडेंट हूँ। और अभी जो है मैं फिजिकली यहाँ लाहौर में रहता हूँ। तो आपकी रेहान एआई स्कूल ज्वाइन करने से पहले क्या जर्नी रही है? यहाँ स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं जो है ओ लेवल का स्टूडेंट था। ओ लेवल कर रहा था तकरीबन मैंने 1 साल किए थे, मॉक के पेपर दिए थे जो वहाँ पे होते हैं, मतलब स्कूल में होते हैं मॉक के पेपर होते हैं, तो वो दिए थे। फिर मैंने लीव कर दिया था, मतलब बोर्ड के पेपर अभी तक नहीं दिए थे। तो ये जर्नी थी, उसके बाद फिर मैंने लीव कर दिया स्कूल। तो इस जर्नी के दौरान आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, हार्ड चैलेंजेस आपने फेस किए? फिर यहाँ स्कूल अकेडमी में नहीं नहीं, ये अपनी पहली जर्नी में, मतलब जब आप ओ लेवल कर रहे थे उस वक्त। स्टडी में अच्छा था, एवरेज था 80% 90% आ जाते थे, तो मेरे लिए बहुत थे वो। बट जो उसमें था ओ लेवल में था कि कंसेप्चुअल स्टडी होती है, कंसेप्ट होता है। और मैट्रिक में ये रट्टे लगाने होते हैं। तो कंसेप्चुअल ये थी हाँ। कि उसमें आप अगर छोटे से आंसर लिख दें तो वो आपके प्रूव हो जाते थे। बट मैट्रिक में ये सिस्टम थोड़ा चेंज होता है। बट इसलिए मतलब कि अच्छी जर्नी रही, तो मैंने छोड़ इसे दिया क्योंकि वो सिर्फ बातें मतलब किताबों तक रहती है ना, किताबों तक। अगर हम ओ लेवल कर रहे हैं तो हम किताबों तक ही रह रहे हैं। उससे आगे हम दुनिया को नहीं देख रहे कि दुनिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है, एआई की दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह लोग एआई से, टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था फिर। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि मैं 9th 10th मैट्रिक की है गुजरांवाला बोर्ड के अंदर। और मैं अभी फर्स्ट ईयर करने के बाद अब सेकंड ईयर कर रहा हूँ पंजाब कॉलेज लाला मूसा में। लेकिन मुझे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा लगा। आप ओ लेवल इतना डेंजरस है ना कि मैं, मेरा एक दोस्त था वो भी ओ लेवल कर रहा था। मैंने कहा ओ लेवल तू पढ़ कैसे लेता है? मुझे मुझे बस इतना बता। उसकी किताबें इतनी मोटी ज़्यादा होती हैं और मैंने सिर्फ किताब हाँ खोलता हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है यार। बिल्कुल ऐसा, नींद। बट आई थिंक जो ओ लेवल है ना वो उससे ज्यादा आसान है मुझे लगता है मैट्रिक से, क्योंकि उसमें नहीं। कंसेप्ट होता है। छोटा सा आंसर लिख दें आप, लेकिन मैट्रिक में इतना बड़ा पढ़ो पढ़ो मैट्रिक के रटे लगाओ। और बट उस नहीं बंदे के लिए यार, मुश्किल नहीं। है। उस बंदे के लिए मुझे लगता है उस बंदे के लिए मुश्किल है जो कि मतलब जिसने स्टार्ट से रट्टा लगाना स्टार्ट किया, मतलब कि किसी गांव के कॉलेज में, किसी गांव के स्कूल में पढ़ा हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है वो लेवल करना। मेरे लिए तो ओ लेवल ठीक ही था। मैंने शुरू में तो दिल था मेरा, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैंने ये कर लिया तो फिर मुझे 1 साल और ना लगाना पड़ जाए ओ लेवल, क्योंकि ओ लेवल मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मैंने कहा यार नहीं, ओ लेवल अगर मैंने रख लिया तो मेरे लिए मुसीबत है। इसलिए मैंने सिंपल मैट्रिक में ही गया। तो फिर मैट्रिक में ही मैंने क्लियर आउट किया। फिर मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किया और मैंने क्लियर आउट किया था। मेरे इतने अच्छे अंदर नंबर नहीं आए थे, सिर्फ 930 मार्क्स आए थे मेरे। तो ठीक ही थे मेरे लिए नंबर। मेरे अब्बू खुश थे तो मैं भी खुश था। तो फर्स्ट ईयर क्लियर आउट की और अब सेकंड ईयर में बड़े में है। मैं आपको मजाक के अलावा कहूँगा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके, मैं कहूँगा आपके वालदैन ने बहुत अच्छा काम किया। बेशक आपने जिद से किया जैसे किया, लेकिन आपने ये काम बहुत अच्छा किया। क्या आप इस सही, थैंक यू। कोडिंग स्कूल में आ गए और आपको मतलब आपके ऊपर कोई वो होता नहीं है एक टेंशन के बोर्ड के पेपर देने हैं ये वो आपके सिर पे नहीं है। आपने बस अपने सिंपल हाँ टास्क बिल्कुल, करने आप हैं और सही। नेट के ऊपर अपना काम करना है। जी। अच्छा, जब रेहान स्कूल में बिल्कुल आप आए ऐसा। तो आपको कैसा फील हुआ जब आपका फर्स्ट डे था? मतलब आप जब आप मुल्तान में थे, आपने बताया जब आप मुल्तान में जब पहली दफ़ा ऑनलाइन एकेडमी ले रहे थे, तो आपका कैसा तस्वुर था? आपका फर्स्ट डे कैसा गुजरा था जब आप ऑनलाइन एकेडमी पे थे? जी। अच्छा मैं आपको सीरियसली बताऊं, फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहा था और मुझे ना हम्म, लैपटॉप चलाने का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम के हम्म, ऑनलाइन जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहा था, पता ही नहीं था कि जूम होती है। तो हम्म, लाइक उसमें ये था कि मुझे जो रिहान स्कूल के बारे में जो है समझने में तकरीबन दो दो महीने लगे। इनका गोल फिर भी मतलब पूरा समझिए, लेकिन ये समझ आ गया कि टास्क क्यों करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं टास्क। सिर्फ टास्क जो है ये समझ आए थे मुझे एक हम्म, दो मंथ के अंदर। उससे पहले जब मेरा फर्स्ट डे था उसमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी हम्म, मेरे अंदर, बहुत डरा हुआ था मैं इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आना, वो भी लाइव किसी के सामने बैठना बातचीत करना।
तो तकरीबन एक एक वीक तक, एक डेढ़ हफ्ते तक मैंने बोला भी नहीं था बिल्कुल। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर दोस्ती बढ़ना शुरू हुई लोगों से, और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने काम करना स्टार्ट किया था फिर। तो ये थी तो मेरी जब आप एक यहाँ पे लाहौर कोरोना की जर्नी। कैंपस आए, जब आप यहाँ पे जी। लाहौर कैंपस आए तो जो आपके पार्टिसिपेंट उधर थे जो बैच में थे वो यहाँ पे है थे, इनमें से कुछ कुछ तो होंगे हाँ, मेरे बिल्कुल ख्याल से। बिल्कुल, और मेरे जो हैं पार्टिसिपेंट्स, मेरे क्लासमेट है उसमें से एक यहाँ पर, एक दो यहाँ पर हैं जो पार्टिसिपेट है, वो लाहौर हम्म, के हैं लेकिन वो बहरी ऑर्चर्ड में रहते हैं। बट वो यहाँ पर होते हैं हम्म, अभी, मतलब कि हर वीक के बाद वो चले जाते हैं फिर, अभी हर वीकेंड के ऊपर अपने घर। तो मैं भी लाइक हम्म, 1 मंथ के बाद चला जाता हूँ फिर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इस लाहौर कैंपस में आने के बाद कि ऑनलाइन उसमें पढ़ने में मज़ा है या फिर लाहौर कैंपस में आके पढ़ने में मज़ा है? एक्चुअली मैं जो पढ़ रहा हूँ ना वो ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ, हम्म, मेरी जो क्लासेस होती हैं सारी ऑनलाइन ही होती हैं, क्योंकि मैं लेवल 2 का हम्म, स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर जो अभी है स्कूल अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे फाउंडेशन लेवल चल रहा है, तो मैं इसलिए यहाँ पे हूँ हम्म, क्योंकि मैंने कुछ जिम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं, मतलब कि पेरेंट्स हम्म, वगैरह आ रहे हैं, उन्हें गाइड करना है। उसके अलावा बच्चों को हम्म, कोई फिजिकली कोई हेल्प चाहिए हो, किसी भी टास्क में जो चीज़ और समझ ना आ रही हो, तो उस चीज़ को मतलब मैंने हेल्प आउट करना होता है। तो ये मेरा जो काम है वो यहाँ पे ये है। हम्म। ठीक हो गया, मैं समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया। तो दौलत जी। साहब के साथ आपका क्या, दौलत साहब ने आपको इनवाइट किया था यहाँ पे आने के लिए? हाँ, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। उन्होंने इन्विटेशन दिया था क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो, हाँ, क्योंकि मैं जो घर में रहता था ना, तो ये था मतलब थोड़ा-सा ये था कि घर के जो वैसे बंदे को लाड मिलता है, मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, तो हर जो सबसे छोटा बेटा है उसको लाड मिलता है घर के अंदर। तो जब तक हम दुनिया नहीं देखेंगे तो हम सीखेंगे कैसे दुनिया से? तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बिल्कुल। पर बुलाया और यहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया, और उनसे उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुज़रा है, क्योंकि जितना हम्म, आप मेरी पर्सनैलिटी को देखेंगे, आप मेरे साथ जितना भी मैंने आज तक सब कुछ किया है, काम किया है, कोडिंग में एक्सपर्टीज़ है मेरी, ये सब सर दौलत की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना के दिया। यहाँ स्कूल उनकी वजह, ऑनलाइन अकेडमी उनकी वजह से स्टार्ट हुई थी। तो सब कुछ लाइक जो हमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें एज़ अ मेंटर वो करते हैं हमें। मैंने आज तक लाइक फिज़िकल स्कूल में पढ़ा हूँ तकरीबन 8 से 10 साल। मैंने आज तक किसी भी सर को नहीं हम्म, देखा जो अपने साथ बिठा के लाइफ़ के मशवरे दे रहा हो, आपको किस तरह से सही डायरेक्शन दे रहा हो। इतना अच्छा जो है उस्ताद मैंने अपनी लाइफ़ में 10 टू 8 इयर्स जो मैंने फिज़िकल स्टडी की, उसमें नहीं देखा। जिस तरह से ये हमें मेंटरशिप करते हैं, गाइड करते हैं हमें। हम्म। जी, बिल्कुल, आपके बातों से मुझे ये लग रहा है कि मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब तो आपने दे दिया कि फ़िज़िकल स्कूल में और इस स्कूल में क्या फ़र्क है, और वो मुझे जवाब मिल गया। बहुत अच्छा आपको उस्ताद मिल गया दौलत सर। हाँ जी, दौलत सर बहुत अच्छे हैं। उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन जब बीच में क्लासेस के लिए आते थे अक्सर बात हो जाती थी, पूछ रहे थे कैसे जा रहे हो, क्या कंडीशन जा रही है और ये वो। और मुझे भी जी, वो इनवाइट करते हैं अक्सर कि लाहौर आ जाओ हमारे पास आपके लिए बहुत ज़िम्मेदारी हैं ये वो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अगर ज़रूर बना तो मैं ज़रूर लाहौर आऊँगा। जी। और इसके जी, जी, अलावा मेरा ज़रूर एक आएँ और आप। क्वेश्चन, मेरा जी, इंतज़ार बोलें। करना, अगर मैं आऊँगा, ठीक है? अब मैं इंशाल्लाह अगर मेरा ठीक है, लाहौर चक्कर लगा तो मैं ज़रूर आऊँगा विज़िट करने के लिए, ठीक है? ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर इसके आएँ। अलावा मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपकी जो जर्नी रेहान स्कूल में एंटर होने के बाद रही वो कैसी रही? कि मतलब आपको 1 ईयर या बहुत अच्छी 2 ज ईयर तो जी, जी। मुझे 14 मंथ्स हो गए हैं, और मैंने आपको जैसे हुँ, बोला 1-2 मंथ में स्टार्ट में, तो मुझे जो चीज़ें हैं वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, बट मैं टास्क कर रहा था, मतलब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। मेरे घर वालों ने बोला, हुँ, एक्चुअली मेरे भाई ने डलवाया था स्कूल में, क्योंकि उसे हुँ, जो है फिजिकल जो हमारे स्कूल है उनकी स्टडी अच्छी नहीं लगती थी, एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने इसलिए वो सदियान के बारे में जानते थे, सुना था सदियान के बारे में बहुत कुछ, वीडियोज़ हुँ, भी देखी थी, तो वो इसलिए मुझे चाहते थे स्कूल में। तो मैंने जैसे ही ज्वाइन किया 1-2 मंथ, तो मतलब चीज़ें समझ नहीं आई, बट मैं टास्क कर रहा था अपने। तो जब मैंने टास्क लाइक 2 महीने बाद फिर मैंने जो है इश्यूज भी मुझे थोड़े बहुत फेस करने पड़े उस चीज़ में, जिसमें सॉरी लैपटॉप के इशू थे और इंटरनेट के भी थोड़े बहुत इशू थे, क्योंकि आप ऑनलाइन घर पे बैठे होते हैं, उस तरह का नेट नहीं होता, उस तरह का लैपटॉप बिल नहीं था मेरे पास, मतलब जूम ज्वाइन करने के लिए, कॉल एंड इंटरव्यूज करने के लिए। तो वो इश्यूज फेस करने पड़े, बट अगर आपने आपको लीडर बनना है तो आपको ये इश्यूज खुद फेस करने होंगे, खुद सॉल्व करने होंगे अगर आपने हुँ, लीडर बनना है तो। और यहाँ स्कूल यही हुँ, काम है कि वो लीडर बनाते हैं। जब मेरे ये हुँ, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए तो मैंने जो है काम करना स्टार्ट किया, जो उसमें मैं जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो कोडिंग में है। जो हमारी कोडिंग विद एआई की बुक 5 बुक्स हैं, मैंने 5 की 5 बुक्स की हुई हैं, और अभी जो है मैं सर यहाँ के जो लाइक प्रोजेक्ट्स होते हैं बैक एंड में वो संभालता हूँ। हमारी पूरी टीम है तकरीबन 5-6 बंदों की, जो मतलब कोडिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, तो वो हम संभालते हैं पीछे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही अभी तक, और अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 1 लाख अर्न किया है यहाँ स्कूल में रह के। क्योंकि लेवल माशाल्लाह, 1 में होता है कि हमने 60,000 अर्न करने होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 1 लाख अर्न किया है, सर दौलत की गाइडेंस के माशाल्लाह। नीचे।
क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया तुमने, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया तुम्हारी बात सुन के। तुमने 1 लाख खन कर दिया। क्योंकि मैं अभी जी तक पढ़ मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, मैंने पैसे दिया लेकिन अभी तक मुझे जीरो इन्वेस्टमेंट मिले, लेकिन तुमने पैसे दिया, तुमने 1 लाख रुपया कमा लिया। क्या बात है यार, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स को भी बताओ तुमने कैसे, कितनी नाइट्स लगा के, कितने महीने लगा के आपने अपना हाँ, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, आप जरा बताओ हमारे व्यूअर्स को और मुझे अच्छा भी। जो हमारा कोडिंग का था वही था सर, रियान की तरफ से था, कंपटीशन दिया गया था कोडिंग का कि 4 बुक्स थी हम्म, हमारी, कि जो बच्चा सबसे हम्म, पहले इसको करेगा उसको 1 लाख मिलेगा, जो सेकंड पे करेगा उसको 50,000, जो थर्ड पे करेगा हम्म, उसे 40,000। जो मैं थर्ड था हम्म, तो मुझे 40,000 मिले थे। यहाँ पर सेरेमनी की गई थी लाहौर के अंदर, जब ये स्कूल हम्म, खुला था उससे तकरीबन 1-2 महीना हम्म, पहले। तो यहाँ पर सेरेमनी की गई थी यहाँ पे प्रेस क्लब में, तो हमें अच्छे से वहाँ बुलाया गया था। वहाँ पे हमें जो है मनी एक कैश वगैरह दिए गए थे, पैसे वगैरह वहाँ पर स्टेज के ऊपर बुला के। तो 40,000 मैंने इस तरह से अर्न किया था। और हमारा एक अर्निंग चैलेंज हुआ था जनवरी में, इसमें ये था कि हमने जो है क्लाइंट हंट करने से फेसबुक से ऐड ऐड वगैरह जो है बूस्ट करा करके ऐड वगैरह चला के, तो उसमें से हम्म, मुझे जो है आए थे स्टूडेंट, उसमें से जो तकरीबन 2-3 स्टूडेंट आए थे मेरे पास, जिसमें मैंने 15,000 मिले थे। बट उसके बाद जो बाकी स्टूडेंट थे कोडिंग के, मतलब जो भी हमारी टीम थी उसके अंदर कोडिंग चैलेंज में टीम थी हमारी, बाकी जो उनके कोडिंग के स्टूडेंट थे वो सारे मेरे पास आ गए थे फिर। तो उन सब की जो फी वगैरह थी तो वो हाफ मुझे जाती थी, वो हाफ स्कूल जाती थी फिर। तो इस तरह से मैंने जो है 1 लाख अर्न किया था। हम्म। क्या बात है यार, मतलब तुमने बहुत मेहनत की है अपना 1 लाख रुपया कमाने के लिए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ब्रो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को क्या देख रहे हो, मतलब मीन्स आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, वो भी हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताएं। जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मुझे कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्टार्ट से रियांस प्रो अकेडमी ज्वाइन करने से पहले। हम्म, बट मुझे पहले वो चीज़ों का पता नहीं था, जैसे सर्च करते हैं, पहले मैं सर्च करता था दुनिया में सबसे बेस्ट कंपनी कौन-सी है, और बनाना कुछ भी नहीं आता था। ये पता सर्च करता था दुनिया में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी कौन-सी है, सबसे अच्छा बंदा है कौन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबसे ज़्यादा जॉब्स अच्छी कहाँ पे मिलती हैं। मैंने जो है हमारे स्कूल में पढ़ाते थे कंप्यूटर, उसमें ये था बाइनरी-डाइनरी थे जो वहाँ पे बुक में लिखवाते थे। कभी उन्होंने मुझसे कंप्यूटर नहीं चलवाया था, ना मुझे आता था उस वक़्त। तो मेरा जो गोल वही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ और दुनिया के लिए ऐसे ऐप्स बनाऊँ, ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो हमारा काम आसान करे, जिस तरह से चैट जीपीटी ने हमारा काम आसान कर दिया। तो मेरा यही गोल था कि दुनिया के लिए ऐसी चीज़ें बनाऊँ, यही गोल है कि दुनिया के लिए ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो दुनिया का काम आसान करे। तो उस तरह से भी जी जी। लोगों की दुनिया दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है, हमारा जो गोल वही है कि 10 मिलियन लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करना, और उनकी 1 मिलियन ज़िंदगी लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो मेरा तो यही छोटा सा गोल है। हम्म। मुझे तो नहीं लगता ये छोटा, ये तो बहुत बड़ा गोल है। उस गोल के अंदर भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। रेहान सर का आगे ये जो काम है आगे लेके चलना है, आगे जाके जब आप बाहर जाएंगे आपकी कंपनीज होंगी, तो रेहान सर का भी आपने उनका काम आगे बढ़ाना। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी, और ये गोल मुझे बहुत बिल्कुल। पसंद आया कि आपने सॉफ्टवेयर बना थैंक विद यू। एआई टूल्स। और वो तो बड़ा आसान यस, हो जाएगा काम जब आपको एआई टूल्स पता होंगे। और ये वो, अगर एआई टूल्स की बात हो बिल्कुल। रही है तो हमें भी तो बताएं कि अगर प्रोजेक्ट्स में आपकी सबसे ज़्यादा किस एआई टूल ने हेल्प की, जो भी तो आपने मतलब हम अभी जो तक मतलब कि पढ़ा है। जो प्रोफेशनल लोग, जी, जी, बिल्कुल, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो यूज़ हम्म, करते हैं कर्सर। बट हमारे यहाँ स्कूल में वो सबसे पहले हम करवाते हैं क्लाउड यूज़। छोटे से स्टार्ट हम्म, करवाते हैं, छोटे से। पहले हम क्लाउड यूज़ करवाते हैं, बुक वन हम क्लाउड से करते हैं, फिर उसके बाद वो भी एक एआई जो कोड लिख के देता है। फिर हम चैट जीपीटी यूज़ करवाते हैं बच्चों को, बुक 2, बुक 3 तक। बुक 3 में जाकर हम बच्चों को कर्सर यूज़ करवाते हैं। कर्सर मतलब कि जब बच्चे हाफ बुक हम्म, 3 कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें कर्सर यूज़ करवाते हैं। कर्सर ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है मतलब कि जो प्रोफेशनल कोडर जो है उस कर्सर को यूज़ करते हैं। जैसे आपने शायद वीएस कोड का नाम सुना हो, बट कर्सर में ये यूनिक चीज़ है, वो वीएस कोड की तरह है, बट उसमें ये यूनिक चीज़ है, वहाँ पे एआई वगैरह है, एजेंट्स हैं, जीपीटी 5 है, क्लाउड है, उसमें बहुत सारी एआई वगैरह है, जो खुद हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, वो खुद हमें फाइल्स वगैरह कोड वगैरह लिख के देता है, हमने सिर्फ अप्लाई करनी होती है। और जो हमारी वेबसाइट्स में एरर आते हैं हम उसे बता देते हैं फिर। तो ये वीएस कोड में और कर्सर में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बट जो लोग कोडिंग विद एआई करते हैं, वाइब कोडिंग करते हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो कर्सर बेस्ट है। हम्म। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कर्सर छोटे के लिए क्लाउड और बड़े के लिए कर्सर, बिल्कुल ठीक होगा। मतलब इस एआई जी, टूल्स ने बहुत ज़्यादा आपको आपकी प्रोजेक्ट्स में हेल्प की है और आपको उस बिल्कुल। बेस तक। तो अभी ये कोडिंग वाला जो है, अब आपको कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, किस तरह आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आया इतना कि यार आप मनी वाला लगा सकते नहीं, थे, एआई वाला लगा सकते थे।
तो आपको कोडिंग में क्यों इंटरेस्ट आया इतना? बिल्कुल। हम्म। हर किसी का अपना पैशन होता है, हर किसी का शौक होता है। तो जब मैं हम्म। तकरीबन 8 9 10 साल का था, तब मेरा शौक था कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो आर्मी में जा नहीं पाया मैं, हम्म। क्योंकि मेरी अम्मी नहीं जाने देती थी। अम्मी जा चाहती थी, बट भाई वगैरह कहते थे कि तुम ना जाओ, क्योंकि अगर बनना है तो जनरल बनो। जनरल होता है, कैप्टन वगैरह होते हैं इस तरह से। तो हम्म। मैंने जब यहाँ स्कूल ऑन अकेडमी में आया, तो मैंने मुझे जब स्कूल में पढ़ा तभी मुझे शौक था कि मैंने, तब मेरा एक ही गोल था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना लत लगा रखी थी। तो जब यहाँ स्कूल ऑन अकेडमी में आया, तो उसमें उस वक्त यहाँ पे मतलब कोडिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी कोडिंग वगैरह। बट मुझे उस वक्त ये पता था किस तरह से चीज़ों को सीखना है, ए को किस तरह से यूज़ करके, चैट जीपीटी को यूज़ करके किस तरह से चीज़ों को ढूंढना है, फिर उनको सीखना है खुद ब खुद। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में जो चीज़ सिखाई जाती है वो ये है कि किस तरह से किसी चीज़ को सीखना है, लर्निंग किस तरह से करनी है, हाउ टू लर्न। तो इस तरह से। तो बट यहाँ जब यहाँ स्कूल ऑन अकेडमी में लाइक बुक्स वगैरह आई, पहले क्लासेस होती थी, बुक्स से पहले मतलब ऐसे नॉर्मल क्लासेस होती है, पोर्टफोलियो बनाना सिखाते थे एआई के साथ, और वो बहुत सारी चीज़ें। बट जब बुक्स आई तो उसमें हमारा ये फायदा हुआ कि वहाँ पे स्मॉल से हमें स्टार्ट करवाया, क्लाउड से हमने स्टार्ट किया चीज़ें बनाना और गेम्स बनाना, कैलकुलेटर बनाना। जो हमारा फर्स्ट था तो वो कैलकुलेटर बनाना, फंक्शनल कैलकुलेटर। ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट से जो है, स्टार्ट से हमने बनाना, शुरू से ही हमने छोटे छोटे करके बनाना स्टार्ट की थी हमने। तो फिर हम चैट जीपीटी पर गए, तो मतलब इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही था। मतलब इंटरेस्ट आपको मतलब शुरू से ये था कि इंटरेस्ट आपको शुरू में ये था कि मैंने आर्मी में जाना, लेकिन जब मम्मा ने या किसी ने जाने नहीं दिया तो फिर आपने कहा कि चलो मैं इसमें ही चले जाता हूँ। अच्छा फैसला था जो भी आपने फैसला अपने लिए किया। वह लेकिन मेरा भाई तो है उसने आर्मी में, छोटा भाई जो है वो मेरा आर्मी में है। सही। वो सही, अच्छी बात उसने है। भी। मुझे हाँ आर्मी जी। अभी पसंद है वो बात। हम्म। उसने उसने 1 साल जो है ना ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, वो हम्म। रावलपिंडी में एक एकेडमी थी, वहाँ पे वो उसने ट्रेनिंग ली। फिर ट्रेनिंग लेने के बाद उसका तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 12 कॉलेज में उसका टेस्ट करवाया था। फिर उसमें से एक कॉलेज वापडा कैडेट कॉलेज तरबेला। अगर आप सर्च करते हैं हम्म। वापडा कैडेट कॉलेज तरबेला तो वहाँ पे मेरे अभी भाई जो है वो मेरा बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। उसे क्या पापा बात। की तरह चलो। शौक है। जी जी। बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। उस वो प्लेयर की ट्रॉफी भी जीत के आया है। उसके उसने 3 से 4 कॉलेजेस को हरा के आया, ट्रॉफी भी लेके आया। क्या माशाल्लाह। और इसके अलावा बीच में जब आता है, उसको शुरू से ही ना आर्मी का बड़ा शौक था। जब भी ना 14 अगस्त होनी या कायदे आजम डे होना या ये वो, सुबह उठ के बैठ के ना उसने परेड बड़ी शौक से देखनी कि मैंने परेड, मैं भी एक दिन फौजी बनूंगा ये वो। तो उसने जिद की हुई थी कि मैं फौजी बनना है, फौजी बनना है। तो बीच में तो उसको उसने उसका टेस्ट करवाया था, लेकिन वो ना उसका कुछ नहीं बन सका। उसने एक ही कॉलेज में, ये हमारे पास ही जेलम, वहाँ पे करवाया था, सही। लेकिन कोई नहीं क्लियर आउट हुआ वो बेचारा। फिर हम गए पिंडी, वहाँ पे हमें किसी ने, कुलीग्स ने बताया हमें कि ना कि ये मसला है हमारा, ना जानने वाले हैं तो फिर चेक कर लें। अब उन जानने वालों ने बताया कि ये अकेडमी है तो उधर भेज दें बच्चे को। तो भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 4 साल उसने प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद कहीं जाके उसका हुआ। तकरीबन उसने 1 या 1.5 साल मेरे ख्याल से उसने किया था, उसने टेस्ट दिए थे। फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें एक का हो गया और वापडा कैडेट कॉलेज तरबेला में वो चला गया। और उसने भी माशाल्लाह। वहाँ पे, उसको बड़ा मज़ा आता है अब उधर। वो घर इतना नहीं शौक जितना उधर शौक है। मत मीन्स ये कि उसे घर में भी बात होती रहती है और ये वो, हफ्ता इतवार उससे बात करने के लिए देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने 9th पास आउट कर लिया और अब वो 10th कर रहा है। आठ सातवीं माशाल्लाह, आठवीं क्या में हो गया था। सही, तो बहुत अच्छी इंशाल्लाह बात है। अल्लाह पाक आपको भी, अगर आप कभी भी टेस्ट दो तो अल्लाह पाक आपको भी आर्मी नहीं, में मैंने जाने की मैंने टेस्ट तौफीक दिया दे। था। वो जो हमारे हम्म। पेपर वगैरह होते हैं कॉलेज में, वो जेएलएम हम्म। कैडेट कॉलेज कह रहे हैं ना आप। मैंने उसके लिए हम्म। अप्लाई किया था, मैंने टेस्ट भी दिया था, मैं पास भी हो गया था। बट वो जो हम्म। उनकी फी वगैरह थी वो थोड़ी ज्यादा थी, मतलब कि जो हम पे नहीं कर अ, सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते एक थे। मिनट एक तो मिनट, इसलिए हमने नहीं किया। आप मिलिट्री कॉलेज झेलम की बात करें या कैडेट कॉलेज झेलम की? ये मुझे याद नहीं है, तकरीबन 5 साल पहले बात है वो, इसलिए अच्छा। मादर मुझे याद। जी। वो ना असल में एक तो दो थे ना, एक तो कैडेट कॉलेज झेलम वो तो है प्राइवेट। वो सही। वो ना बहुत एक्सपेंसिव चार्ज करते हैं, वो मुझे पता है। उसका भी मैंने निकलवाया था जब मैंने जाना था पहले। पहले अब्बा जी सही। कह रहे थे कि मैं एबटाबाद तक फिर के आया हूँ, एबटाबाद तक सही। मैं गया हूँ इस सिलसिले के पीछे।
तो मेरा तो कुछ नहीं बन सका, लेकिन मेरे भाई को बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा मैं फिर 9th 10th क्लियर की। फिर उसके बाद फिर मैं फारिग था, मैंने कुछ नहीं करना, तो मम्मा ने कहा ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ज्वाइन करके देखता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मुझे बहुत सारी हुँ, चीज़ें पता लगी। मैम मरियम जुल्फ़िकार को आप जानते होंगे, ट्रेनिंग वाली जी, जी, मरियम जुल्फ़िकार, बिल्कुल, वो मेरी बिल्कुल। फैसिलिटेटर थी हमारी। उन्होंने हुँ, हमें बताया कि एआई टूल्स कैसे करने हैं, ये वो। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम था मैंने तो कैमरा हिम्मत नहीं हो रही थी ऑन करने की। उन्होंने कहा कि अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करवा दें, तो पहले तो मैंने झूठ बोला था कि मेरा माइक खराब। सही पहले है। मैंने झूठ बोला कि मैंने माइक खराब है, मेरे से हिम्मत बोली, फिर मम्मा ने मुझे समझाया कि बोलो लोगों के सामने, फिर कैसे बोलोगे। फिर मैंने बोलना शुरू किया, पार्टिसिपेंट्स के साथ बोलना शुरू किया, सबके साथ किया, रिव्यूज़ देने शुरू किए। पहले तो 2-3 दिन जो रिव्यूज़ टेड टॉक्स के थे वो रिव्यू ना मैं दे सका, लेकिन जब दूसरे हुए रिव्यू तो फिर मैंने दिया, तो मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, एक और बात, आपको टेड टॉक के रिव्यू अगर मिलते हैं तो मज़ा आता है आपको देने में रिव्यू, या हाँ। बस जान छुड़ाते हैं? नहीं है एक्चुअली जो मुझे टेड टॉक के रिव्यूज देने में मजा आता है उसमें ये चीज़ है कि आपको सीखने में मिलता है जो आपको लाइक वो लोग वहाँ पे टेड टॉक पे खड़े होते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर के जाते हैं लाइक माइंड के लोग होते हैं माइंड सेट होता है जिस तरह बिल गेट्स होते हैं और स्टीव जॉब्स होते हैं इस तरह के लोग होते हैं तो वो दुनिया की प्रॉब्लम से गुजर के जाते हैं वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं वो एक्सपीरियंस हमें चाहिए कि अपने जो लीडर बनना है तो मुझे टेड टॉक बहुत पसंद है लाइक मैं उसे बहुत सुनता हूँ टेड टॉक से खुद मैंने चैनल वगैरह फॉलो किया यूट्यूब पर तो जब भी उनकी न्यू वीडियो आती है तो मैं ज़रूर सुनता हूँ उसको। तो रिव्यू कभी-कभी रिकॉर्ड मतलब कि जो स्कूल के दिए होते हैं वो रिकॉर्ड करता हूँ, कभी-कभी नहीं करता, वो वाले जो मैं खुद सुनता हूँ मतलब के। तो काफ़ी टॉक जो होती है वो हमारी लाइफ़ को मतलब वो ये बता रहे होते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम मैं गुज़रा हूँ, इस तरह से एक्सपीरियंस किया हुआ उन्होंने ये वाली प्रॉब्लम को। अगर आप इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम है तो आपने इस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, इस प्रॉब्लम से आगे कैसे निकलना है। तो टिकटॉक इज़ द वेरी हुँ, गुड थिंग। बिल्कुल। तो अभी आप तक सो फॉर जो आपने अभी टेड टॉक देखी हैं, उनमें से आपको सबसे अच्छी टेड टॉक कौन-सी लगी? और आपको उसमें से जो स्पीकर जो बोल रहे होते हैं, अपने बारे में बता रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं, आपको उनमें से किसकी टेड टॉक सबसे अच्छी लगी? हाँ यार वैसे देखे तो बहुत हैं तकरीबन 200 प्लस में टेड टॉक है तो उसमें जो फर्स्ट मुझे टेड टॉक याद है वो थी अदील हाशमी की टेड टॉक जिसमें वो बता हुँ, रहे थे ख्वाब के बारे में शायद आपने भी देखी हो ख्वाब के बारे में बता रहे थे वो ख्वाब के जी। बारे में वो बता रहे थे कि हमारे जो स्कूल हैं लोग हैं हमारी जो दुनिया है वो ख्वाब देखने से लोगों को रोकते हैं जो कि हमें नहीं रुकना चाहिए हुँ, हमें ऐसे ख्वाब देखने चाहिए जो हमारी औकात से ऊपर हो तो बिल्कुल, वो टेड बिल टॉक बहुत मुझे फर्स्ट टेड टॉक थी मेरी मैं हुँ, फर्स्ट बना रहा था और मुझे वो हुँ। याद है अभी तक। हुँ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में यही है ना, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को, मेरी यहाँ तक कि मेरी जो खाला हैं, उनकी बेटी भी जो है वो अभी मेडिकल में थी और वो डॉक्टर बन गई है, लेकिन उनके पास तो पैसे थे, पैसे वाले थे, और वो बाहर के मुल्क चले गई थी और उसे वो बाहर जॉब भी मिल गई थी। मेरा जो कज़न है उन उसका भाई, मेरी कज़न का, तो उस वो भी इंजीनियर है, वो भी किसी कंपनी में जॉब करता है। ठीक हो, लेकिन सही मैं उनके बारे में सोचता हूँ, माँ बाप के बारे में, जो पाकिस्तान में अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर। बिल्कुल क्योंकि यार मैं कितने देखता हूँ एफएससी के, तकरीबन आप यकीन करो, मेरे कॉलेज के अंदर कितने ही बच्चे ऐसे हैं चलो मैं आईसीएस रख लूँ, मैं कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर के बारे में जान रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ सी प्लस प्लस के बारे में जान रहा हूँ, मेरा कुछ फ़ायदा, लेकिन मैं एफएससी वालों के बारे में सोचता हूँ कि उनका फ़ायदा क्या है, वो बेचारे आगे जाके डॉक्टर की अच्छा डिग्री भी हासिल कर लें। अच्छा बिल्कुल जी जी जी। मुझे जो है वैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिग्री वगैरह कुछ नहीं पता क्योंकि जो मेरे मुझसे जो मेरे सबसे हम्म। जितने भी भाई हैं उनमें से तकरीबन एक भाई ने फर्स्ट ईयर की होगी बस फर्स्ट ईयर के बाद हमने उसे छुड़वा दिया था वो क्योंकि मेरे जो भाई वगैरह हैं उन्हें जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का अच्छा नहीं लगता बट जो मैं सोचता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे होते हैं वो कभी सोचते नहीं कि हमने आगे जाके क्या करना है और यही बिल चीज होती है मैंने खुद देखा है लोगों को कि उनका कोई गोल क्लियर नहीं होते जैसे अभी आप देख लें हुँ, मेरा गोल क्लियर है 14 15 16 की एज में हुँ, हूँ मैं मेरे गोल क्लियर हुँ, लेकिन वो 18 19 20 की एज में होते हैं उनको कोई गोल ही नहीं होता कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिनको वो फॉलो कर रहे हो तो सबसे आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है वो गोल है अगर आपके पास गोल है आपको गोल पता है कि मेरा ये गोल है तो आप उस वक्त स्टार्ट हो जाते हैं सबसे पहले अपने गोल को क्लेरिफाई करें कौन सा आपका गोल है कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है किस चीज़ का आपका पैशन है उसमें जाके आप वो उस गोल बना लो उसको अचीव करने के लिए जो कुछ आप करना चाहें कर सकते हैं करें हुँ। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वो एफएससी के लड़कों का कोई गोल नहीं होता, मैं सीधे उन्हें बस कहना कि मैं हमने डॉक्टर इंजीनियर बनना, लेकिन मूँह तो सिर हाँ तो पता नहीं कि डॉक्टर की हुंदा है ते इंजीनियर की हुंदा है।
बिल्कुल। हाँ, प्रोफ़ेशन उनका तो यही होता है, डॉक्टर, हाँ इंजीनियर, जी, वकील, यही 3 या हाँ जी, पुलिस वाला। बिल्कुल। बिल्कुल, हमारे हमारे भी यहाँ पे यही चीज़ चारें चलती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे भी यहाँ पे चीज़ें यही चलती हैं कि या पुलिस वाला बन जाए, या गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, फिर हाँ, वो फिर वो समझते हैं कर बहुत है लेते हैं। हमारे लिए। हाँ जी, बट उनमें बिल्कुल। से 90% 95% हुँ, लोगों को जो है डॉक्टर की जॉब नहीं हुँ, मिलती, उसमें से 5% लोगों को हुँ, वकील की जॉब मिल जाती है, चलो वो हुँ, उन लोगों को मिलती है जिनके पास पैसा होता हुँ, है, अदरवाइज बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल। पाकिस्तान में, आपके यहाँ नहीं, पूरे पाकिस्तान में सिस्टम है ये। मेरे भी कज़न वगैरह हैं जिन्होंने एफएससी वगैरह की है हुँ, डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल ज़ाया कर दिए ज़ाया डॉक्टर कर बनने में। देंगे। और वो आधे नंबर से बिल्कुल, रह गए और एंड में उन्होंने कहा कि ये बात नहीं करनी चाहिए, एंड में उन्होंने कहा कि हमें कुछ खिला दें, पैसे जैसे दे दें तो हम आपको डॉक्टर बनवा देंगे। तो ये बिल्कुल, सिस्टम है, ये बिल्कुल, सिस्टम ही बिल्कुल। ऐसा है। बिल्कुल, ये सिस्टम ही ऐसा है, मरियम नवाज़ साहिबा का सिस्टम बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता भाई, मुझे पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं पता। पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ, मैं भी पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन कभी-कभी उनका उसका दिमाग में आ जाए तो फिर मैं बात कर देता हूँ। मेरे अब्बू का नहीं, भी मुझे यही कुछ था भी नहीं शुरू में। पता। हाँ जी। मेरे अब्बू का मुझे भी कुछ शुरू भी में नहीं यही। पता। हाँ जी, 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 बोलें। सही कहा, बिल्कुल। मेरे अब्बू भी ना शुरू में ना, वो ना होती नहीं है, गुजरात की एक सीट होती है स्पेशल, जिसमें मतलब हुँ, एमपीए से नीचे होता है, एमपीए की सीट। तो ना एमएनए मेरे एमएनए। अब्बू, एमएनए, एमएनए, बिल्कुल। तो ना अब्बू ने ना यही कोर्स किया था और इसमें वो क्लियर आउट भी हो गए थे। ठीक है, वो बंदा सामने सही। बैठा हुआ, उसके सामने ना मेरे अब्बू के साथ कोई 5-6 लड़के और भी थे उनकी। ये मैं 90s की बात बता रहा हूँ, जब ये थे, तब से ही ये करप्शन स्टार्ट हो गई थी। उस बंदे ने कहा कि जो सुबह 5 बजे इस डेस्क के ऊपर 15 से 20 लाख रुपया ला के रख देगा, उसकी हो जाएगी सीट। तो मेरे अब्बू के पास तो इतने इनफ नहीं थे। मेरे अब्बू दादाबू की जॉब सिर्फ यही थी कि वो ट्रेन वगैरह का जो इंजन नहीं होते, वो ठीक करते हुँ, थे, और इतनी तनख्वाह भी नहीं थी उनकी। तो उन्होंने तो साफ सही। साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा हम बैंक से लोन ले लेते हैं, बाद में पे कर देंगे करके। हुँ, लेकिन मैं दादाबू नहीं माने मेरे, क्योंकि मेरे उस वक्त मेरे अब्बू खुद भी गए थे, लेकिन उनकी एज इनफ नहीं थी, और उन्होंने कहा था कि हमें पेरेंट्स के लाजमी साइन चाहिए। लेकिन फिर भी सही। अब्बू ने किसी तरह मैनेज करके आधे लेके गए पैसे, लेकिन वहां पे ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ था और उन्होंने कहा वो पहले दे गया था पैसे, तो फिर तो यही निज़ाम है। यही निज़ाम है, मेरिट के ऊपर लोग नहीं लेते, उनकी काबिलियत के ऊपर, उनके स्किल्स के ऊपर लोग नहीं लेते, सिर्फ पैसे के ऊपर लोग लेते हैं। बिल्कुल। और हमें आई थिंक, मुझे लगता है पॉलिटिक्स पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो लोग कर रहे हैं, हम्म, हमें हमें जो हमारा जो काम है हम्म, वो पॉलिटिक्स को सुधारना है, क्योंकि हमने जो लीडर्स बनना है, और हमने हाँ इसमें जी। ये है कि हमने हम्म, ऐसे लीडर्स बनना है जो मुल्क को सुधारें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल, हम मुल्क को बनेंगे। सुधारें, बिल्कुल। मुझे यही बात पसंद आई आपको, जो आपने अभी बात की कि मुल्क को सुधारें। ऐसे लोग होने चाहिए हम में से। इकबाल के बिल्कुल। शहीन दूसरे लोग क्या, बस दूसरे कहते हैं कि हम इकबाल के शहीन हैं, दिखाएं भी तो सही ना कि हम इकबाल के शहीन हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आप हमारी टॉक में थैंक यू। आए, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारी टॉक में आए, ऐसे के टॉक्स के अंदर। तो बाय व्यूअर्स, अब हम मिलेंगे अगले इंटरव्यू में एक और नए गेस्ट के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज़ सलमान भाई।